पढ़ेंगे फ्लावर्स एंड सीड के बारे में। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्लावर्स एंड सीड के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी नजर आ रहा होगा, ये देखिए, ये हमारे पास कार्पल है और स्टेमन है। ठीक है। ये फ्लावर के टू मेजर जो है वो पार्ट्स होते हैं, एक कार्पल है और एक स्टेमन है। जो कार्पल है उसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहेंगे, और जो स्टेमन है उसको हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे। जो कार्पल है इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें स्टिग्मा आएगा, स्टाइल आएगा, ओवरी आएगी। ठीक है। जबकि स्टेमन जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। उसमें हमारे पास एंथर आता है और फिलामेंट आते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास सीट की स्ट्रक्चर है। आई थिंक आप लोगों ने पिछले लेक्चर में भी आपने लिया था लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये क्या सीट के इसके आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर है टेस्टा होती है, दैट्स कोटिलेडन है। माइक्रोफाइल क्या होता है, एक स्मॉल पोर होता है। ठीक है। रेडिकल क्या होती है, जिससे उसकी रूट होगी। ठीक है, यहाँ से रूट निकलेगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके एमसीक्यूज वगैरह। जब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा देन आप इजीली जो है एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आम आंख से देख ही नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमें कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई ना कोई आला इस्तेमाल करना पड़ता है। जिस तरह से माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक कोई भी छोटा जानवर जो आम आंख से नजर नहीं आ सकता, उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें आ सकता है वायरसेस, आ सकते हैं बैक्टीरिया होते हैं, और बहुत से फंजाई वगैरह इसकी क्या होती हैं, एग्जाम्पल होती हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी सीन विद इक्विपमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है। हम लोग माइक्रोस्कोप को सिर्फ एक इक्विपमेंट जो कि माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वायरसेस के बारे में देखते हैं कि वायरसेस है क्या। वायरसेस बेटा ये होता है कि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। ठीक है। जब ये इनसाइड द लिविंग सेल होंगे तब ये क्या होंगे, लिविंग होंगे, और जब ये बाहर होंगे बॉडी के या सेल से बाहर होंगे तो ये क्या होंगे, क्रिस्टल लाइक होंगे। ठीक है। इस वजह से इनको जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही जो है इसको शुमार किया जाता है इनका। ठीक है। वायरसेस की वजह से हमें पता है डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है। जैसे नजला जुकाम जो कि आजकल हर शख्स को हुआ पड़ा है, मुझे खुद। ठीक है। इसके बाद है viruses also cause many diseases in plants like destroy their leaves, stem, roots and fruits में। ठीक है। ये सिर्फ इंसानों को या जानवरों को ही जो है वो इफेक्ट नहीं करता, जबकि ये प्लांट्स को भी इफेक्ट करता है। लाइक उनके लीव्स वगैरह, स्टेम, रूट्स और फ्रूट वगैरह को भी क्या कर देता है, डैमेज करता है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। बैक्टीरिया जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है। ये भी डिफरेंट तरह की जो डिजीज है वो काज करता है। ठीक है। बैक्टीरिया का एक काम ये भी है कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है मिल्क को इनटू योगर्ट, दही में कन्वर्ट करता है। बैक्टीरिया हेल्प इन बेकिंग, लाइक डिफरेंट तरह के जो बेकिंग प्रोसेस हो रहे होते हैं उनमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है। इसके बाद आता है फंजाई। फंजाई कास्टिंग बॉम एथलेटिक फूड डिजीज, लाइक कि डिफरेंट तरह के जो डिजीज वगैरह होती है, लाइक जिस तरह फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं ना, रैश वगैरह हो जाते हैं, वो भी फंगस की वजह से ही होते हैं। ठीक है। ये भी डिफरेंट डिजीज काज करते हैं। फंजाई आर यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। फंजाई को हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री, कोई भी बेकिंग का प्रोसेस हो रहा था उस दौरान हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक पावर रखी हुई है। ठीक है। जो कि क्या करती है, इन जरासीम के खिलाफ जो है वो अगेंस्ट इनके मुजामत करती है। उस हम सिस्टम को क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो होंगे उनको बहुत कम टेम्परेचर होता है या बहुत जल्दी उनको इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है। हम ये कहते हैं कि इनका जो इम्यूनिटी का लेवल है वो बहुत हाई है, लाइक के उनके बॉडी में जो जरासीम से लड़ने की ताकत है वो क्या है, ज्यादा है। दिस पावर टू कंट्रोल जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है। ये हमारे पास इस टॉपिक के एमसीक्यूज आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को फाइल सेंड कर दी जाती है, तो आप काइंडली एमसीक्यूज को जो है वो रीड आउट किया करें। ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गेनिजम्स। इन बायोलॉजी एन ऑर्गेनिज्म इज एनी ऑर्गेनिक लिविंग सिस्टम दैट फंक्शन एज एन इंडिविजुअल एंटिटी। ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लाइक कोई भी जिंदा चीज, ठीक है, जो अपनी शिनाख्त रखती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म कहलाता है।
जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूक्रियाटिक होते हैं। यूक्रियाटिक यहाँ पे टर्म यूज हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यूक्रियाटिक और प्रोक्रियाटिक दो तरह की टर्म्स होती है यहाँ पे। जो यूक्रियाटिक होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लाइक प्रॉपर एक न्यूक्लियस होगा। जबकि जो प्रोक्रियाटिक होंगे उनमें क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होगा। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूक्रियाटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल किंगडम एनिमिलिया। आप लोगों ने किंगडम्स तो पढ़े होंगे, किंगडम एनिमिलिया, प्लांटी मुनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है। ये क्या है, किंगडम एनिमिलिया से एनिमल्स जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं। ओके। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज दे सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 14 में है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। जैसे सबसे हमारा बेसिक यूनिट जो है बॉडी का, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलके आगे ऑर्गन सिस्टम, और देन आगे क्या बनता है, पूरा एक इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक सीक्वेंस जो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि सिर्फ ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अ कलेक्शन ऑफ टिश्यूज दैट स्ट्रक्चरली फॉर्म अ फंक्शन यूनिट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। हमारा हार्ट हो गया, किडनी होगी, लंग्स हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रॉपर एक फंक्शन रन कर रहे होते हैं। जैसे किडनी का फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में, लाइक जो हमारा बॉडी का वेस्ट है वो क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है, बाहर खारिज कर देता है। हार्ट क्या करता है, पंप करना, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी वो क्या करता है, हार्ट को पंप करता है, ठीक है। के बाद है हमारे पास लंग्स। लंग्स फेफड़े होते हैं, ठीक है, जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लाइक हर ऑर्गन का क्या है, फंक्शन क्या है, वो डिफरेंट है, ठीक है। और वो सब ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ऑल ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इन आवर ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। वही बात के सब ऑर्गन मिलके एक कोई ना कोई सिस्टम रन कर रहा होता है, ठीक है। इन सब प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताया हुआ है उन्होंने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमारे लंग्स की पिक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगी, इस तरह से कार्टिलेज स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेकिया बोलेंगे। और ट्रेकिया के साथ यहाँ पे हमारे पास दो जो होंगे वो लंग्स होंगे, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्रेकिया आगे डिवाइड होती है किसमें, टू ब्रोंकी में डिवाइड होगी, और आगे ब्रोंकी जो है वो आगे स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट पे हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को ओपन इन्होंने दिखाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर, एयर सैक्स जिनको बोलते हैं, हवा की थैलियां बोलते हैं, यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एल्वोलाई जिनको क्या कहते हैं। ओके। आई थिंक आप लोगों को रिस्पिरेटरी सिस्टम की समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। इसके बाद है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू, सेल भी हमने पढ़ लिया, ऑर्गन्स भी पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है। डिफरेंट सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, टुगेदर एज अ यूनिट परफॉर्म क्या करते हैं, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज हो सकते हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज हो सकते हैं, हमारे पास नर्वस टिश्यूज हो सकते हैं, हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बेटा वैक्यूल। What is vacuole? A vacuole is a membrane-bound cell organelle. In animal cells, vacuole are generally small and help scatter waste products. जबकि जो प्लांट में होता है, ठीक है, जो एनिमल्स का वैक्यूल है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटे साइज का होता है। जबकि जो प्लांट का वैक्यूल जो होता है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वैक्यूल जो है यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। ये जो मिड में स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस समटाइम अ सिंगल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ इंटीरियर स्पेस ऑफ द प्लांट। जो प्लांट में होता है ज्यादातर वो क्या होता है, लार्ज होता है, वो मोस्टली स्पेस क्या कर लेता है, वो कब्ज कर लेता है, वहां पे उसको वहां पे प्लेस हो जाता है कि भाई मोस्टली जगह जो स्पेस घेरी हुई होती है वो वैक्यूल ने घेरी होती है, ठीक है। ये आगे इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाएंगे, ठीक है।
पास टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे बताना है कि भाई हमारे पास कौन से एपिथेलियल सेल, कनेक्टिव सेल्स हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यूज वगैरह सब के बारे में हमने बताना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम इज एन इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। बेसिकली हम लोग जो राइबोसोम है वो हमारे ऐसी साइट होती है जो प्रोटीन को सेंसिस करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनती है? हमारे पास प्रोटीन बनती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर प्लांट सेल ऑर्गेनेली दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की जो है वो आगे डायग्राम भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में का काम क्या होता है? ये एक प्लांट सेल ऑर्गेनेली है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। हमने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में अकर होता है। वहां पे क्या होता है? वो डे में सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या होते हैं? अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। तो तब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? हेल्प आउट इसको करता है, ठीक है। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल, the cell walls surround the cell membrane of plant cell and provide tensile strength and, अब सेल वॉल क्या होती है? आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये रिजिड होती है, और ये क्या करती है? उसको प्लांट को शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसके आगे एमसीक्यूज में फर्दर वो आप लोगों ने देख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेली विद इन अ सेल दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, इसके ये न्यूक्लियर इनवेलप आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे इसके ये सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर प्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटन मटेरियल पाया जाता है, लाइक क्रोमोसोम्स, डीएनए वगैरह, ठीक है, वो पाया जाता है। बाद ये जो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आगे इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा यहाँ पे हमेशा एमसीक्यूज एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीड टू पावर द सेल बायोकेमिकल रिएक्शन। लाइक द पावर हाउस जो है, मेन जो चीज है जहाँ से पूरे सेल को एनर्जी दी जा रही है, वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये हमेशा हर क्वेश्चन जो पेपर है वहां पे पूछा जाता है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे पास एक जेलेटिनियस लिक्विड होता है दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ सेल। इट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, साल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म एक जेलेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, जो लिक्विड होता है, ठीक है, जैसे चिपचिपा सा होता है, ठीक है। ये सेल के इनसाइड होता है। इस ये किस से मिलके बना होता है? वाटर से, साल्ट से, और वेरियस ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि रॉबर्ट हुक FRS वाज एन इंग्लिश पॉलीमैथ एक्टिव एज अ साइंटिस्ट एंड हु यूजिंग अ माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट टू विजुअलाइज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से देखने वाले इंसान थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे कंपैरिजन है प्लांट एंड एनिमल सेल का, कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो यहाँ पे मैं आपको आप हाईलाइट करके बताती हूँ, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि इसका वैक्यूल जो है, ठीक है, वो यहाँ पे एनिमल का जो है वो स्मॉल है, जबकि इनका क्या है? प्लांट का लार्ज पाया जा रहा है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऊपर क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम मेजर डिफरेंस इसका देखते हैं कि प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल एज वेल एज अ सेल मेम्ब्रेन। In plant, the cell wall surround the cell membrane. It gives to the plant cell its unique regular shape. मेजर डिफरेंस सेल वाल का होता है। देखिए जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होती है? सेल वाल पाई जाती है, ठीक है, जो उसको एक प्रॉपर शेप देती है, ठीक है। एनिमल सेल सिंपली है सेल मेम्ब्रेन बट नो सेल वाल। जो एनिमल्स होते हैं उनमें जस्ट सिर्फ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल वहां पे नहीं होती, ठीक है। ये मेजर इनका डिफरेंस होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल
जो एनिमल हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं होती, जबकि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होती है, सेल वॉल मौजूद होती है। ठीक है, ये आगे सेल का स्ट्रक्चर आ गया। सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री, पहला हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियस है, एंड बिटवीन द टू द साइटोप्लाज्म, और इन दोनों के दरमियान क्या होता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। हम ये एमसीक्यू हमेशा पूछा जाता है कि सेल कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस, और तीसरा जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेमीएबल मेम्ब्रेन हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अपनी मर्जी की मालिक होती है, ये कुछ मालिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ मालिक्यूल्स को ये गुजरने नहीं देती। ठीक है, इसको पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाउंड इन ऑल सेल एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड द एनवायरनमेंट। ये क्या करेगी, जो मटेरियल होगा सेल का आउटर और इनर, इन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगी और इनके दरमियान एक बैरियर बना के रखेगी। ठीक है, ये आगे इसके एमसीक्यूज आगे। इसके बाद आता है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे, ठीक है, पहला एक पूरा एक लेवल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग जैसे हम लोग देखते हैं ना, इस तरह डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे स्टेयर्स होती हैं डाउन से लेके अप, इसी तरह हमारे इंडिविजुअल में भी लेवल होते हैं। लाइक पहला हमारे पास सेल आता है, सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और देन एक ऑर्गेनिज्म पूरा क्या होगा, इंडिविजुअल क्रिएट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सेल। व्हाट इज द सेल? सेल इन बायोलॉजी द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट contain द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ एंड which आर लिविंग थिंग्स आर composed। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये हमारे सेल, एक सेल बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के आप लोगों को स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने को मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स ये पाई जा रही है, हमारे पास गोल्गी apparatus है, ये न्यूक्लियस है, हमारे पास न्यूक्लियोलस है। ठीक है, सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, इसके बाद गोल्जी वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास पूरा जो होल स्ट्रक्चर बताई जा रही है, ये हमारे पास सेल को एक्सप्लेन किया जा रहा है, पूरी उसकी सेल की स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग यूज करते हैं उमूमन छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो आम आंख से नजर नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज आ जाते हैं इसके। तो आई थिंक आज के लिए आप लोगों ने 11 स्लाइड जो है वो कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट जो है उस स्लाइड को जो है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे।